हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांसफर। लेकिन ट्रांसफर हमारा किस प्रकार का है, हमने पिछले वीडियो में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। अब यहां पर देखिए हम ट्रांसफर किस तरह से कर रहे हैं। जो कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग क्वांटिटी उसमें ऐड कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए या एफ ऑफ एक्स माइनस ए में उसे हम ट्रांसफर करेंगे। इसके पहले हमने देखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, अब यहां पर हम देखने जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए। ओके, फंक्शन में हम टोटल फंक्शन में हम समथिंग क्वांटिटी क्या कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं। समथिंग क्वांटिटी हम क्या करें, ऐड करें, या टोटल फंक्शन में से हम छोटी सी क्वांटिटी हम क्या करेंगे तो माइनस करेंगे। तो उस जो एफ ऑफ एक्स है, जो रियल फंक्शन है, उसमें क्या चेंजेस होते वह हम देखने जा रहे हैं। उसका नेचर क्या चेंज होता है उसे हम देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ पता है कि हमें किस प्रकार का होता है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ देखिए, यहां पर देखिए इस प्रकार का क्या होता है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। अब हम निकालेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ। अब एक ग्राफ किस प्रकार का होता है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, इसका ग्राफ निकालेंगे हम। यहां पर देखिए आप x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो यहां पर देखिए एट x इक्वल टू 0 पर y क्या बन जाएगा, y क्या बन जाएगा, यहां पर आप 0 पुटअप करेंगे तो 0 प्लस 2 क्या बन जाएगा, y की वैल्यू 2 बन जाएगी। आप यहां पर एट x इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू आप 2 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या बन जाएगी तो 4, y की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। एट x इक्वल टू आप 3 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां पर 3 पुटअप करेंगे तो 3 प्लस 2 5 बन जाएगा। इस प्रकार का ग्राफ चलते जाएगा। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से ट्रांसफर होगा, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कहां पर आएगा तो 0,2 आएगा। यहां पर कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको 0,2, बाद में 1,3, बाद में 2,4, बाद में 3,5। इसी प्रकार से निगेटिव में भी मिलेगा। जब आप x की वैल्यू निगेटिव पुटअप करेंगे एट x इक्वल टू -1 पे क्या मिलेगा, एट x इक्वल टू -1 पे क्या मिलेगा, तो जब यहां पर आप -1 पुटअप करेंगे तो बाहर निकालने के बाद क्या देगा तो 1 ही देगा। तो 1 प्लस 2 कितना बन जाएगा तो 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, y की वैल्यू तो 3 आ जाएगी। जब आप इसमें -2 ऐड करेंगे, यहां पर x की जगह पर आप -2 पुटअप करेंगे, लेकिन मॉड ऑफ -2 आपको क्या देगा बाहर निकल के 2 देगा। और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा तो 4। जब इसमें आप -3 ऐड करेंगे तो मॉड के बाहर निकलने के बाद कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 3, 3 प्लस 2 कितना बन जाएगा 5। एट x इक्वल टू -3 पर आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी तो 5 मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा। तो अब आपको x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट 0,2 है तो 0,2 कहां पर मिलेगा आपको, यहां पर 1 है, यहां पर क्या है 2 है। तो यहां से ग्राफ चालू होगा। यहां पर देखिए इस प्रकार का आपको ग्राफ मिलेगा। जब आप इसमें ऐड कर रहे हो तो ग्राफ किस प्रकार का मिलेगा, तो एक पर यहां पर देखिए जब आपने टोटल फंक्शन में 2 को ऐड किया तो यह ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट हो गया। ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। कितने यूनिट से शिफ्ट हो गया, तो जितना आपने ऐड किया था उतना यूनिट क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया अपवर्ड द डायरेक्शन। कहां पर, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जब आप यहां इसमें से टोटल फंक्शन में से 2 को घटा देंगे तो क्या फर्क आएगा उसे देखिए। जब आप एट x इक्वल टू y इक्वल टू मॉड ऑफ x -2, 2 को हम माइनस कर रहे हैं, 2 को हम जब माइनस करेंगे तो क्या फर्क नजर आता है उसे देखिए। एट x इक्वल टू 0 पर y क्या देगा आपको, y क्या देगा तो -2, क्या देगा -2। एट x इक्वल टू 1 पे क्या देगा, एट x इक्वल टू 1 पे क्या देगा, एट x इक्वल टू 1 पर
जब आप इसमें 1 पुटअप करेंगे, x की जगह पर 1 पुटअप करेंगे तो बाहर निकालने के बाद कितना मिल जाएगा आपको 1 माइनस 2 कितना बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 एट x इक्वल टू आप जब 2 पुटअप करेंगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी तो 0। एट x इक्वल टू आप 3 पुटअप करेंगे, एट x इक्वल टू आप जब 3 पुटअप करेंगे तो y आप लोग को कितना देगा 1 देगा। कितना देगा 1 देगा। जब एट x इक्वल टू आप 4 पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 माइनस 2 मतलब y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। उसी प्रकार से आप जब x की वैल्यू निगेटिव पुटअप करेंगे, आप जब x की वैल्यू निगेटिव पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, आप यहां पर देखिए। तो इसी प्रकार से जब हम यहां पर x की वैल्यू निगेटिव पुटअप करेंगे एट x इक्वल टू -1 पे क्या मिल जाएगा, बाहर निकलने के बाद प्लस ही बन जाता है, मॉड के बाहर निकलने के बाद +1 1 माइनस 2 कितना बन जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1 -1 जब आप पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। एट x इक्वल टू जब आप -2 पुटअप करेंगे तो -2 बाहर निकलने के बाद कितना बन जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि 0। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। जब आप x इक्वल टू -3 पुटअप करेंगे तो y कितना मिल जाएगा, मॉड के अंदर आपने -3 पुट कर दिया, बाहर निकलने के बाद वो तो 3 बन जाएगा। 3 माइनस 2 कितना बन जाएगा तो 1 बन जाएगा। एट x इक्वल टू आप -4 पुटअप करेंगे तो आपको बाहर निकलने के बाद कितना बन जाएगा -4 यानी कि 4 माइनस 2 2। ओके, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा यहां पर देखिए। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2 यानी कि 0, -2। अब 0, -2 कहां पर मिलेगा, यहां पर 0 और -2 कहां पर मिलेगा, यहां पर लगभग -2। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा 0, -2। उसके बाद में 1, -1 आपको x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 यानी कि यहां पर मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप जब x की वैल्यू -1 लेंगे y की वैल्यू -1 यानी कि जब इस साइड की आप -1 लेगा x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी -1, ए पॉइंट मिल जाएगा। लगभग आपको इस प्रकार का ग्राफ मिल जाएगा, इस प्रकार का ग्राफ मिल जाएगा। देखिए किस प्रकार का ग्राफ मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, जब टोटल फंक्शन में से आप समथिंग क्वांटिटी को माइनस करें, जितनी क्वांटिटी को आप माइनस करेंगे उतना ही ग्राफ क्या आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, x एक्सिस के बिलो आ जाएगा। हमने जैसे कि मॉड ऑफ x में से 2 को घटा डाला था, 2 को सब्सट्रैक्ट किया था, कितनी क्वांटिटी हमने माइनस की थी 2। तो एक ग्राफ जो ग्राफ है वो कहां पर चला गया तो x एक्सिस के बिलो में चला गया। जब आप x में जो फंक्शन है उसमें समथिंग क्वांटिटी ऐड करें तो वह ग्राफ उतना ही क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है। जितनी आप क्वांटिटी माइनस करें सब ऐड करें उतना ही वो ग्राफ क्या हो रहा है अबव दी एक्स एक्सिस जा रहा है। उसी प्रकार से हर ग्राफ इसी प्रकार से काम करने वाला है। जैसे कि साइन एक्स रहने दीजिए, कॉट एक्स रहने दीजिए, कौन सा भी ग्राफ रहने दीजिए, इसी प्रकार से वो बिहेवियर शो करेगा, उसका नेचर शो करेगा। अलग हम एग्जांपल लेंगे उसकी मदद से हम समझेंगे और एक साइन एक्स की मदद से हम अब यहां पर समझेंगे। साइन एक्स ग्राफ लेंगे y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स में हम समथिंग क्वांटिटी ऐड करेंगे और क्या चेंजेस होता है उस होल साइन एक्स में तो हम देखेंगे। अब देखेंगे हम y इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन लेंगे y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। अब इस फंक्शन को हम चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे तो y इक्वल टू साइन एक्स +2 या +3 कर दीजिए, साइन एक्स +3। अब जब y इक्वल टू साइन एक्स है, हमने उसमें समथिंग क्वांटिटी ऐड कर दिए तो ऑब्वियसली एक ग्राफ कहां पर शिफ्ट हो जाएगा। हम जब ऐड कर रहे हैं टोटल फंक्शन में हम समथिंग क्वांटिटी ऐड करें, जितनी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे उतना ही ग्राफ क्या हो जाएगा अपवर्ड दी एक्स एक्सिस जाएगा, एक्स एक्सिस के अबव जाएगा। कितना जाएगा जितना हमने ऐड किया, कितना ऐड किया है यहां पर 3, तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा वो ग्राफ कहां तक तो जहां पर है उससे 3 यूनिट अबव जाएगा। मतलब यहां पर देखिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि एक ग्राफ है, एक ग्राफ कौन सा है तो साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, तो इसमें हमने कितना ऐड किया 3 ऐड कर दिया, तो 3 ऐड कर दिया तो एक ग्राफ कहां से चला जाएगा तो यहां पर 3 है, 3 से स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए जैसे कि हमने यहां पर एट x इक्वल टू
जीरो पुट कर दिया, एंगल कितना पुट कर दिया, जीरो, तो y की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, जीरो। साइन जीरो पर कितना मिलता है, जीरो। जीरो प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि जहां पर x की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू कहां पर जीरो, यहां पर, तो y की वैल्यू कितनी बन गई, 3 बन गई। यानी कि आपको पॉइंट कहां पर मिल जाएगा, यहां पर देखिए, जब आपने x इक्वल टू 0 पुट किया था तो आपको y इक्वल टू 0 मिला था, लेकिन अब यहां पर कौन सा पॉइंट बनेगा, 0,3 बनेगा। यानी कि ये ग्राफ कहां से चालू हो जाएगा, तो ये ग्राफ यहां से बनेगा, यहां पर 3 के ऊपर से। अभी ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनते जाएगा। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर π/2 पुट करके देखिए, π/2 पुट करने के बाद π/2 प्लस 3 हो जाएगा। यहां पर π/2 प्लस 3 मतलब यहां पर चला जाएगा। जब यहां पर आप पुटअप करेंगे, यहां पर आप पुटअप करके देखिए, x की वैल्यू आप π/3 पुटअप करके देखिए, x इक्वल टू, जब आप π/3 पुटअप करेंगे, यहां पर देखिए, एट x इक्वल टू, जब हम π/3 को पुटअप करेंगे तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, साइन π/3 की वैल्यू कितनी, साइन π/3 की वैल्यू कितनी, तो या साइन यहां पर π/6 पुट कर दीजिए। फर्स्ट तो यहां पर साइन π/6 पुट कर दीजिए, साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री। अब साइन π/6 पर, साइन π/6 पर कितना वैल्यू होती है, 1/2, 1/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 3 यानी कि 2 3 जा 6, 6/2 यानी कि 6 प्लस 1 7/2, 7/2 यानी कि कितना बन जाएगा, 3.5। कहां पर जाएगा, 3.5 तक, 3.5 तक, मतलब एक ग्राफ कहां तक जाएगा, 3.5 तक। तो एक ग्राफ ज्यादा से ज्यादा कहां पर जा रहा है, 3.5, तो लगभग यहां पर आपको 3.5 मिल जाएगा बीच में। ओके, और माइनस की वैल्यू आप जब पुटअप करेंगे, -3/2 पुटअप करेंगे तो x क्या देगा, साइन x क्या देगा, -1, -1 प्लस 3 कितना बन जाएगा, -1, यहां पर देखिए 3π/2 पर x इक्वल टू 3π/2 पर आपको साइन x कितना देता है, -1, कितना देता है, -1। जब आप यहां पर देखिए, लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हो, 3 को ऐड कर रहे हो। जब आप एट x इक्वल टू 3π/2 ऐड करेंगे तो आपको y कितना मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 यानी कि आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यानी कि 2। अब ये एक सब नीचे कहां तक आ जाएगा, तो 2 तक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 तक। और ये ऊपर कहां तक चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा ये, इसमें साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 में आपने ऐड कर दिया 3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये 4 तक चली जाएगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये तो मिनिमम वैल्यू साइन x कितना देता है, -1 प्लस 3 यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी इसकी, 2, यानी कि मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। साइन x प्लस 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4, और मिनिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो 2 बन जाएगी। वो किस प्रकार से बन रही है, तो इसे समझिए। यहां पर देखिए, आप ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, अरे भैया क्या कर रहे हैं हम, उसमें समथिंग क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। किस में ऐड कर रहे हैं, साइन x में। तो साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, उसमें आप और ऐड कर रहे हैं कितना, 3, मतलब वो मैक्सिमम कितना बन सकता है, 4 बन सकता है। मैक्सिमम कितना बन सकता है, 4 बन सकता है। और मिनिमम कितना बन सकता है, साइन x कितना होता है मिनिमम, -1, कितना होता है, -1, उसमें और आप 3 ऐड कर रहे हैं, मतलब -1 प्लस 3 कितना बन जाएगा, -2। मिनिमम कितना हो जाएगा, 2, और मैक्सिमम कितना बन जाएगा, 4। तो इस साइन x प्लस 3 की वैल्यू y इक्वल टू साइन x प्लस 3 का रेंज कितना बन जाएगा, कहां से कहां तक, तो मिनिमम -2, मिनिमम 2, और मैक्सिमम कितना बन जाएगा, 4, मैक्सिमम कितना बन जाएगा, तो 4। ओके, तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर देखिए, आप जब साइन x में से -3 को घटा देंगे, y इक्वल टू, अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल टू साइन x -3, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये कहां से चलेगा, तो जहां पर -3 है वहां से चले गए। यहां पर सपोज यहां पर -3 है, तो ये किस तरह से वेवलेंथ है, इस प्रकार से जाएगा। ओके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हमें बताना है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसे समझिए। साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1,
साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और उसमें से हमने -3 कर दिया, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा? 1 - 3 -2, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2। अब मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी बन जाएगी? साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1, -1 - 3 कितना बन जाएगा? तो -4। कितना बन जाएगा? तो -4, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो -4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो -2। अब इसकी रेंज क्या होगी? तो इसकी रेंज बनेगी -4 से कहां तक? तो -2 तक। ओके, इसकी रेंज हो गई -4 से -2 तक। ओके बेटा, सभी फंक्शन इसी प्रकार से होते हैं। अब यहां पर देखिए हमने क्या देखा है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उस टोटल फंक्शन में हमने समथिंग क्वांटिटी ऐड की है और समथिंग क्वांटिटी हमने माइनस की। जब हम समथिंग क्वांटिटी उसमें ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि यहां पर देखिए, इन जनरल हम देखेंगे कि यहां पर देखिए, यहां पर ए पॉइंट है और यहां पर क्या है? तो -a पॉइंट है। तो जब ग्राफ इस पॉइंट में से पास हो रहा है, इस पॉइंट में से क्या हो रहा है? पास हो रहा है, तो देखिए, तो इसका ग्राफ एक किस फंक्शन का ग्राफ होगा? तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ होगा। जब ए फंक्शन यहां से पास हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है? पास हो रहा है, तो ए किसका ग्राफ होगा? एफ ऑफ एक्स का। जब इस पॉइंट में से फंक्शन पास हो रहा है तो ए किसका ग्राफ होगा? तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ होगा। सिंपल पॉइंट है। जब यहां से ऊपर के पॉइंट से, जब यहां पर देखिए ऊपर कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है। ए पॉइंट में से जब ग्राफ पास हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, इसी ग्राफ को जो एफ ऑफ एक्स था उसमें हमने समथिंग क्वांटिटी ए को ऐड कर दिया, तो एक ग्राफ कहां से पास होगा? तो ए पॉइंट में से। जब हमने उसमें से ए को घटा डाला, -a कर दिया, तो ये कहां से पास होगा? तो -a से पास होगा। ओके, तो इसी प्रकार से हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एफ ऑफ एक्स को हमने कन्वर्ट कर लिया था, एफ ऑफ एक्स को हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो किस में कन्वर्ट किया था? तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए में। ओके, तो इसका ग्राफ हमने किस प्रकार से निकाला था? तो वह देखिए कि जब एफ ऑफ एक्स का ग्राफ इस प्रकार से है हमारे पास। ओके, तो यहां पर देखिए, जबकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ सपोज इस टाइप का है, ठीक है, एक ग्राफ एफ ऑफ एक्स का है, तो एक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स प्लस ए का और एक ग्राफ किसका है? तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए का। अब यहां पर देखिए ए पॉइंट कौन सा है? तो -a का पॉइंट है। ए पॉइंट कौन सा है? +a का, और ए का है 0। एफ ऑफ एक्स पॉइंट है, वो कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा, तो इसमें आपने समथिंग क्वांटिटी ऐड कर ली। एफ ऑफ एक्स, सॉरी, यहां पर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस ए, और यहां पर क्या आ जाएगा? तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस ए है, जो ब्रैकेट है एक्स में हमने क्या कर दिया कि ए को ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? चेंजेस क्या हो जाएंगे? जब हम एक्स में क्या कर रहे हैं? ए को ऐड कर रहे हैं, तो एक ग्राफ कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? अबाउट दी एक्स एक्सिस के अबाउट शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ए लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा जब हम ऐड करें। जब सब्सट्रैक्ट करें तब एक्स एक्सिस के ही अबाउट में शिफ्ट होगा, लेकिन ए कौन से साइड को शिफ्ट हो रहा है? तो राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो रहा है। जो एफ ऑफ एक्स प्लस ए वह कहां पर शिफ्ट हो रहा है? तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है। ओके बेटा, इसमें और इसमें क्या अंतर है कि आप एफ ऑफ एक्स के अंदर आपने ऐड कर रहे हैं समथिंग क्वांटिटी, तो ए शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, और जब आप उसमें से क्वांटिटी घटा रहे हो एफ ऑफ एक्स माइनस ए, जो एक्स में से घटा रहे हैं, तो ए जो फंक्शन है, जो ग्राफ है, वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। और जब एफ ऑफ एक्स है, पूरे के पूरे फंक्शन में आपने समथिंग क्वांटिटी ऐड कर दी, तो ये ऊपर चला जाएगा। जब आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये नीचे चला जाएगा। ओके बेटा, समझ में आ रही बात? इसके बाद में हम नया एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे।
अब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो हम किस में ट्रांसफर करेंगे? तो एफ ऑफ ए एक्स में ट्रांसफर करेंगे। और एंड हम किस में ट्रांसफर करेंगे? तो इसी फंक्शन को हम ट्रांसफर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स बाई ए में ट्रांसफर करेंगे, एक्स बाई ए में। हम जो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं एफ ऑफ ए इंटू एक्स, और जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसी को हम कन्वर्ट करेंगे एक्स बाई ए में। किस में कन्वर्ट करेंगे? तो एक्स बाई ए में। ओके, अब यहां पर देखिए कि हम एक फंक्शन लेंगे। कौन सा फंक्शन लेंगे? तो हम साइन एक्स फंक्शन लेंगे। साइन एक्स फंक्शन हमारा फेवरेट फंक्शन जो है कि साइन एक्स है, साइन एक्स फंक्शन है। यहां पर देखिए साइन एक्स फंक्शन। ओके, अब यहां पर देखिए साइन एक्स फंक्शन का यह ग्राफ है। अब हमें कन्वर्ट करना है y, कन्वर्ट करना है हमें किस में कन्वर्ट करना है? तो y इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स में, सॉरी y इक्वल टू साइन 2x में कन्वर्ट करना है। अब साइन 2x में किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा उसे देखिए। साइन y इक्वल टू साइन 2x में 2x का ग्राफ है। अब इसे हम कन्वर्ट किस प्रकार से करेंगे उसे देखिए। तो कन्वर्ट करते समय ये क्या हो जाएगा? तो इसका ग्राफ देखिए, साइन एक्स का तो ग्राफ है। अब यहां पर देखिए ये तो क्या है? 0 है। एक कौन सी वैल्यू है? 0। ये क्या है? पाई है। और ये कौन सा है? तो पाई, 2 पाई। इसके बाद में ये 3 पाई है। ओके, अब यहां पर देखिए इसके बीच में वैल्यू कौन सी है? तो पाई बाय 2। इसके बीच में कौन सी वैल्यू है? तो पाई बाय 2। और इसके बीच में कौन सी वैल्यू है? तो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। और यहां पर कौन सी है? तो 5 पाई बाय 2। अब क्या हो रहा है उसे समझिए। साइन 2x, अब जब यहां पर आप पाई बाय 2 पुटअप करेंगे, जब x की वैल्यू, अब जब आप यहां पर देखिए y इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x है, इसके लिए एट x इक्वल टू 0 पर y कितना बना देगा? तो 0। यहां पर 0 पुटअप करेंगे, 2 इंटू 0 0, साइन 0 की वैल्यू 0। ओके, जब आप यहां पर x इक्वल टू पाई बाय 2 पुटअप करेंगे, एट x इक्वल टू जब आप यहां पर पाई बाय 2 पुटअप करेंगे तो y आपको कितना मिल जाएगा? y साइन ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह पर पाई बाय 2, यानी कि 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच जाएगा? साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी? तो 0। साइन पाई की वैल्यू कितनी? तो 0। जब आप यहां पर पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे एट x इक्वल टू, जब आप यहां पर x इक्वल टू पाई पुटअप करेंगे तो आपको y क्या देगा? y क्या देगा? आप x की जगह पर आप जब पाई पुटअप करेंगे यानी कि साइन 2 पाई हो जाएगा। साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अब इसके बीच में पाई बाय 2 और पाई है। ओके, और उसके बाद में क्या है? तो 3 पाई बाय 2 पर चेक कीजिए। एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 पर आपको क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू, जब आप यहां पर 3 पाई बाय 2 पुटअप करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई। साइन 3 पाई क्या देता है? हमेशा 0 देता है। साइन 3 पाई क्या देता है? हमेशा 0 देता है। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू 0 है, तो यहां पर देखिए 0। जब पाई बाय 2 लेंगे तब भी आपको y 0 देगा। जब आप पाई लेंगे तब भी आपको 0 देगा। जब आप 3 पाई बाय 2 लेंगे तब भी आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी। यानी कि आप पाई बाय 4 लेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर जब यहां पर देखिए x की जगह पर आप पाई बाय 4 लेंगे, x की जगह पर पाई बाय 4 लेंगे तो आपको y क्या देगा? आपको y क्या देगा? तो यहां पर देखिए x की जगह पर आप पाई बाय 4 पुटअप करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि पाई बाय 2 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1 होता है। यानी कि y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1। जब आप पाई बाय 4 रखेंगे तो आपको y कितना दे देगा? 1। यहां पर देखिए 0 और पाई बाय 2 के बीच में क्या होता है? पाई बाय 4। तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? 1। यानी कि एक ग्राफ किस प्रकार से मिल जाएगा आपको? एक ग्राफ मिल जाएगा आपको इस प्रकार से। यहां पर देखिए इस प्रकार से क्या मिल जाएगा? तो ग्राफ मिल जाएगा। किसका ग्राफ है ये? जो ब्लू में दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए जो ब्लू में आ रहा है वो कौन सा ग्राफ है? तो
साइन 2x का ग्राफ है, जो ब्लू पेन में आ रहा है नजर, वो कौन सा ग्राफ है? तो साइन 2x का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? तो साइन 2x का ग्राफ है। ओके, जो कि कॉम्प्रेस हो गया, वो कौन सा ग्राफ है? तो साइन 2x का ग्राफ है। इसी प्रकार से इधर भी चला जाएगा, कौन से डायरेक्शन में? तो निगेटिव में। वह ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? तो -π/4 पर भी 1 बन जाएगा, π/2 पर π/2 पर 0 बन जाएगा, और पाई पर 0 बन जाएगा, और इस प्रकार से चलता जाएगा। तो एक क्या हो रहा है कि ग्राफ क्या हो गया? तो कॉम्प्रेस हो गया। जब उसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक्स को आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक ग्राफ क्या हो रहा है? कॉम्प्रेस हो रहा है। जब हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक किसका ग्राफ बन गया? साइन 2x का ग्राफ। अब साइन 2x का ग्राफ क्या हो रहा है? कॉम्प्रेस हो रहा है। अब यहां पर देखिए y इक्वल टू साइन x/2 का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा उसे देखिए। y इक्वल टू साइन x/2, यानी कि हमने x को क्या किया है? डिवाइड कर दिया है। समथिंग क्वांटिटी से हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। जितना आप डिवाइड करेंगे, जितना आपने मल्टीप्लाई किया है, उतना ही क्या हो गया? वो कॉम्प्रेस हो गया। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और कॉम्प्रेस हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और कॉम्प्रेस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए y इक्वल टू साइन x/2 को साइन x/2 है, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? इसका ग्राफ देखिए, ये तो क्या होता है? साइन x का ग्राफ। ओके, एक किसका ग्राफ होता है? साइन x का। अब जब आप यहां पर साइन x/2 का ग्राफ निकालने जा रहे हैं, x की जगह पर आप 0 जब पुटअप करेंगे तो 0/2 यानी कि 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि आपको पॉइंट कहां पर मिल जाएगा? पॉइंट यहां पर ही मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहां पर x की जगह पर π/2 पुटअप कर रहे हो, x की वैल्यू आप जब पाई लेंगे तो आपको ये क्या बन जाएगा? π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1। जब x की जगह पर आप पाई ले रहे हो तो आपको क्या बन जाएगा? 1। जब यहां पर आप 2 पाई लेंगे तब क्या बन जाएगा? तो पाई की वैल्यू 0। यानी कि किस प्रकार से ग्राफ बन रहा है? इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। एक यहां पर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? जो ब्लैक पेन में आ रहा है नजर, वो क्या हो रहा है? ग्राफ क्या हो रहा है? तो स्ट्रेच हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। ग्राफ क्या हो रहा है? तो एक्सपांड। यहां पर जब आप -π पुटअप करेंगे, ये तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पाई यानी -π यानी कि -π/2 पर -1 मिल जाएगा आपको। जब आप यहां पर 2π पुटअप करेंगे, -2π पुटअप करेंगे तो पाई बन जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से क्या हो रहा है? तो ग्राफ क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। कब हो रहा है? जब हमने x को क्या कर दिया? समथिंग क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो ग्राफ क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। और जब हम x को समथिंग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ग्राफ क्या हो रहा है? कॉम्प्रेस हो रहा है। और डिवाइड कर रहे हैं तो एक्सपांड हो रहा है। इस प्रकार से हो रहा है। ओके बेटा, आपको बात यह समझ में आ रही होंगी। जब हम इस फंक्शन को हम जो कि टोटल फंक्शन है, टोटल फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया a से, तो क्या नजर आता है? ग्राफ में क्या चेंजेस होते हैं उसे देखेंगे। अब यहां पर देखिए, हम ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा देखेंगे? तो f ऑफ x को हम ट्रांसफर करेंगे a इंटू एफ ऑफ एक्स में। जो कि फंक्शन है हमारे पास, टोटल फंक्शन है, उसको हमने क्या कर दिया कि मल्टीप्लाई कर रहे। हम x को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो हम टोटल फंक्शन को ही x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे। जैसे कि हमारे पास साइन x था, साइन x को हमने कन्वर्ट किया था कि साइन 2x में। अब हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, तो हम करेंगे यहां पर y इक्वल टू साइन x है हमारे पास, y इक्वल टू साइन x, तो y इक्वल टू साइन x को ट्रांसफर करेंगे हम y इक्वल टू 2 इंटू साइन x में, y इक्वल टू 2 इंटू साइन x में। अब y इक्वल टू साइन 2x में, y इक्वल टू साइन x है, तो इसको हमने ट्रांसफर किस में करना है? तो 2 इंटू साइन x में, 2 इंटू साइन x में। वह किस प्रकार से होगा उसे देखिए। और a जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या क्वांटिटी होनी चाहिए? तो पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? जो कि साइन x का ग्राफ है वो किस प्रकार का होता है? तो इस प्रकार का क्या होता है? तो साइन x का ग्राफ होता है। ओके, अब जब हम कि साइन x के जो वैल्यू है उससे हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितने से? 2 से।
कितने से मल्टीप्लाई करें हम? 2 से। जैसे कि साइन एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 पर कितनी है? 1 है। कितनी है? पाई बाय 2 पर कितनी है? तो 1 है। यहां पर देखिए, यहां पर जो पाई बाय 2 है उसकी वैल्यू कितनी है? तो 1 है। अब जब हम 1 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब यहां पर हमने x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करी, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या हो जाएगा? 1 की जगह पर क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू तो 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बन जाएगी? y की वैल्यू 2। यानी कि पाई बाय 2 पर क्या बन जाएगी? यहां पर देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार से बन जाएगा। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है, साइन x की वैल्यू तो क्या है? पाई बाय 2 पर 1 है, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। यानी कि y की वैल्यू इस फंक्शन में देखिए y की वैल्यू पाई बाय 2 पर क्या बन जाएगी? तो 2 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 2। यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इस प्रकार से एक्सपांड करेगा। कहां तक? तो 2 तक। ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी बन जाएगी? 2। और पाई पर क्या हो जाएगा? साइन पाई पर, यहां पर देखिए साइन पाई की वैल्यू 0, 0 इंटू 2 यानी कि 0। और यहां पर देखिए साइन पाई बाय 2 पर क्या, साइन पाई पर क्या हो जाएगा? 0। और साइन 3 पाई बाय 2 पर साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? -1। साइन 3 पाई बाय 2 पर साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? -1। -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? -2। यानी कि 3 पाई बाय 2 पर इस साइन 2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो -2। कितनी बन जाएगी? तो -2। इस प्रकार से एक ग्राफ चलता जाएगा। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा। ओके, ये नीचे चला जाएगा और यहां पर और 0 पर और ऊपर और 0 पर और नीचे। एक क्या हो रहा है कि एक्सपांड हो रहा है, लेकिन किस प्रकार से हो रहा है? जितना आपने मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन को, उतना ही वो क्या जाएगा? ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा? आप यहां पर साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैक्सिमम कितना बन गया? 2। अब मैक्सिमम कितना बन गया है? 2। मतलब साइन एक्स की इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन गई? 2। और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। -1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी मिनिमम, इस टोटल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी? फिर -2, क्योंकि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। उसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक क्या हो जाएगा? -2। यानी कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन गई? 2। तो क्या हो रहा है यहां पर कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू रेंज क्या बन जाएगी? फिर यहां पर मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू +2। यानी कि इस 2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? रेंज -2 to 2। जितना आप मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही उसकी रेंज में क्या आएगा? फर्क नजर आएगा। आप जैसे कि यहां पर देखिए y = a इंटू साइन एक्स कर दिया आपने, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी? रेंज इक्वल टू, इस फंक्शन की रेंज कितनी बन जाएगी? -a to a तक, -a to a तक, ठीक है। कौन सा भी फंक्शन a की जगह पर कौन सी भी वैल्यू रहने दीजिए, आप 5 रहने दीजिए, 5 इंटू साइन एक्स रहने दीजिए, क्या हो जाएगा? -5 to 5 तक। इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? फिर -5 to 5 तक हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, आप a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी लेंगे तो क्या फर्क आएगा? जैसे कि हम 1/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ग्राफ क्या हो जाएगा? कम में आ जाएगा। जैसे कि ये क्या है? तो साइन एक्स का ग्राफ। एक कौन सा ग्राफ है? तो साइन एक्स का ग्राफ। ओके, एक कौन सा ग्राफ है? तो साइन एक्स का ग्राफ। जब आपने क्या कर दिया कि जो साइन एक्स का ग्राफ था, एक कौन सा ग्राफ है? कि साइन एक्स का ग्राफ। ओके, इसको आपने क्या कर दिया कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये साइन एक्स का ग्राफ है। जब आप हमें कन्वर्ट करना है कि साइन एक्स बाई 2, 1/2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 to 1 के बीच की वैल्यू ए कौन सा है? तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तब क्या हो जाएगा? एक ग्राफ क्या हो जाएगा कि उसकी रेंज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी? कॉम्प्रेस हो जाएगा। और किस प्रकार से कॉम्प्रेस हो जाएगा? तो यहां पर देखिए, जैसे कि π/2 पर 1 होती है उसकी वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू π/2 पर क्या होती है? 1 होती है। जब आपने क्या कर दिया? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसका क्या बना डाला? हाफ। जैसे कि यहां पर 1 होता है तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। एक क्या हो जाएगा? और
और छोटा हो जाएगा, उसकी रेंज और छोटी होती जाएंगी। जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0 से 1 तक, तो ये क्या हो जाएगा, इससे और छोटा बन जाएगा और कॉम्प्रेस हो जाएगा। जैसे ही आपने यहां पर देखिए, जैसे ही आपने 0 से 1 से बड़ी, ए क्या है आपका 1 से बड़ा, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, तो ऊपर से चला जाएगा। एक ग्राफ क्या हो जाएगा, तो इससे ऊपर से चला जाएगा। और जब ए की वैल्यू 0 to 1 से होगी तो इस ग्राफ के अंदर बनेगा ये ग्राफ। और जब ए की वैल्यू ए की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, इस ग्राफ के ऊपर बनेगा। और जब ए की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो एक ग्राफ कहां पर बनेगा, एक ग्राफ इसके अंदर बनेगा। एक ग्राफ किसके अंदर बनेगा, जो कि sin x का ग्राफ है उसके अंदर बनेगा। कब बनेगा, जब ए की वैल्यू क्या है कि ए की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है। जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये ग्राफ कहां पर बनेगा, तो जो रियल ग्राफ है sin x का ग्राफ जो कि ब्लू में दिखाई दे रहा उसके ऊपर से बनेगा। जैसे कि यहां पर देखिए, ये जब ऊपर से चला जाएगा तो समझ लीजिए इस प्रकार से बन रहा है। तो जो ब्लैक पेन में दिखाई दे रहा है वो ऊपर से जा रहा है, यहां पर देखिए ऊपर से जा रहा है। तो ए क्या हो रहा है कि आपने sin x को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, ए, यानी कि ए कैसा है कि 1 से बड़ा है। यहां पर ए क्या है, जो रेड पेन में है वहां पर ए कैसा है कि 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में। ठीक है बेटा, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ओके, इसे आप एक दो बार यही वीडियो रिपीट करके आप देख लीजिए। इस ग्राफ को आप पूरा का पूरा क्लियर कर दीजिए। यही ग्राफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी में आपको बहुत इसकी हेल्प होगी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन में। ओके बेटा, इसके आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, आपके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यानी कि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट हो सके। ओके बेटा, इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे वाली है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।